देखो आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आकृति दी हुई है, इस आकृति का नाम है आकृति 6.13। ठीक, क्वेश्चन आपके बुक में बोला हुआ है कि आकृति 6.13 में सॉरी इसके में 6.14 है। ठीक है, आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और यमयन बिंदु ओ पर, ये रहा आपका बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश और ए संबंध डी इक्वल टू 2 संबंध 3 है, तो इस कोण पी का मान क्या करना है? अब क्वेश्चन को देखकर हम आंसर तक पहुंचेंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्वेश्चन को देखकर अपने आंसर तक पहुंचना। हमारा सबसे पहला मकसद होना चाहिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उद्देश्य है सी का मान ज्ञात करना कि सी का मान कितना डिग्री होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, आखिर सी की एक्चुअल वैल्यू होगी क्या? कोई बताएगा क्या तरीका हो सकता है? एनीवन? ध्यान से देखो, ये कैसी रेखा है? सीधी रेखा के लिए एक्स वाई। इस रेखा पर कुल कोण कितना अंश का बनेगा? कुल कोण कितना बनेगा? अगर ये ऐसी रेखा है, एक सीधी रेखा है ना, यहां से कटी है और यहां से कटी है, यही तो वही रेखा है ना। इस रेखा पर कुल कोण कितना अंश बनना चाहिए? 180। अगर ये रेखा 3 भागों में बट गई है, कितने भागों में? 3 भागों में, तो तीनों भागों को मिलाने पर कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का बनेगा। क्योंकि ये बात सर्वदा सत्य है कि एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 180 अंश का। तो अगर ये 3 भाग में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग में है, तो तीनों को मिला कितने अंश कोण बनना चाहिए? 180 अंश का। तो बस हम लोग लिख लेते हैं, इसका नाम दिया है कोण बी, तो कोण बी, ठीक, प्लस इसका नाम दिया है, क्वेश्चन में दिया कोण ए, और इसका नाम तो दिया नहीं है, तो इसका नाम हम मान लेंगे। अब मानेंगे कैसे? तो ये बोला है क्वेश्चन में कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। कहां प्रतिच्छेदित करती है? बिंदु ओ पर। तो हम इसको कोण पी ओ वाई बोल सकते हैं, कोण पी ओ वाई, क्योंकि जो बीच वाला कोण होता है वही कोण की एक्चुअल वैल्यू होती है। देखो ये तो एक्चुअल वैल्यू है ना, कोण ओ। ये सब किसके बराबर होंगे? क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, और ये सीधी रेखा 3 भागों में बटी है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो तीनों को मिलाकर, मिलाना मतलब जोड़ना, तो तीनों को जोड़कर ये 180 अंश के क्या होगा? बराबर होगा। इस बात में कोई डाउट? बस अब इसको आप अपना पहला समीकरण मान लीजिए। क्या मान लीजिए? पहला समीकरण। अब ध्यान से देखना है, ये कोण बी, ठीक, प्लस कोण ए अपलस, ये रेखा क्या है? सीधी है। एक सीधी रेखा सदैव 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का? 90 अंश का। तो अगर ये सीधी रेखा है तो कोण पी ओ वाई की जगह हम 90 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। ये नियम है और ये सब में लागू होगा, बराबर 180 डिग्री। चलो अब ध्यान से देखना है हम लोग, ये कोण बी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री, ये 90 इधर प्लस में है, तो बराबर को भेजा कितने हो जाएगा? -90 डिग्री। तो कोण बी प्लस कोण ए बराबर, हाँ, 180 में से 90 जाए कितना बचेगा? 90 अंश। 110 कौन बोल रहा है? हाँ, तो कितना बचेगा? 90 डिग्री। यहां तक आप लोग नोट करो पहले, फिर आगे चलता हूं।
तो कोण बी प्लस कोण ए का मान कितना आ गया 90 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में एक बात आपको दिया है, ए संबंधे बी का मान 2 संबंधे 3। बेटा इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं अनुपात। क्या पढ़ते हैं? अनुपात। इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं रेशियो। तो अब ए रेशियो बी इक्वल टू 2 रेशियो 3। तो जब भी कोई चीज रेशियो में होती है तो वो कट के छोटी होती है। क्या होती है? रेशियो की वैल्यू हमेशा छोटी होती है। तो मान लो अगर कहीं रेशियो में लिखा है 16 संबंधे 20, तो ये रेशियो ये ओरिजिनल रेशियो नहीं। ओरिजिनल रेशियो ये तब होगा जब ये एकदम न्यूनतम रूप में होगा। इसे काटो 2 अठे 2 दहाने, अभी भी ये ओरिजिनल रेशियो नहीं है, इसे और काटना है 2 25। अब ये ओरिजिनल हो गया। तो जो भी रेशियो होता है वो हमेशा अपने सूक्ष्मतम रूप में होता है। तो कोई न कोई संख्या तो गुणांक में रही होगी जो दोनों में होगी, तभी तो कटा है। उसी संख्या को हम लोग x या y कुछ मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दी होगी तो उसके साथ आपको कोई न कोई वेरिएबल मतलब चर मानना पड़ता है। सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं, दुनिया के सभी क्वेश्चन में, जितने क्वेश्चन आप बचपन से 55 तक मैथ में पढ़ेंगे, सब में आपको अगर रेशियो दिया है तो आपको वहां एक चर मानना पड़ेगा। तो ए संबंधे बी बराबर ये 2 है ना, इसको 2x मान लेंगे और इसको 3। यक्स कोई गुणांक है, ये दोनों में होगा। तो इसमें मान कैसे निकालते हैं? जो पहिलका वाला होता है वो पहिलके का मान होता है और दूसरका वाला दूसरके का मान होता है। मतलब पहली वाली वैल्यू पहले वाले मान की वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू दूसरे वाले मान की वैल्यू होती है। तो यहां से ए का मान कितना आ जाएगा 2x और बी का मान 3x। तो जहां जहां ए दिया है वहां 2x हम रख सकते हैं और जहां जहां बी दिया है वहां 3x हम रख सकते हैं। प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो जहां कोण बी है वहां क्या रख सकते हैं 3x प्लस कोण ए के प्लेस पे 2x बराबर 90 अंक। कोई दिक्कत? अब ये दोनों समान जाति के आपस में क्या होंगे 3 2 5x इक्वल टू 19। अब ये 5 इसमें क्या कर रहा है गुणा, तो बराबर को होगा क्या करेगा भाग करेगा। तो 5 एक कम 5 18 90। तो x का मान कितना आ गया 18 डिग्री। यही है ना? अब ध्यान से देखना। अब यहां पे हमने a बराबर 2x लिखा और b बराबर 3x। अब x की वैल्यू से रख दें, ला करके जो x का मान निकाले x माने क्यों है, इसीलिए ना कि x का मान कुछ ना कुछ रखेंगे। तो 2x इसमें क्या कर रहा है तो गुणा। x का मान कितना आया है तो 18 दूनी, मतलब कोण ए का मान कितना निकल गया 36 डिग्री। देखो कैसे मान निकल रहा है। अभी सबके मान, हमारा उद्देश्य है कोण सी का मान निकालना। पहले ए का मान निकल गया, अब कोण बी का मान देखो कितना निकला 3 है। ये इसमें क्या कर रहा है x का मान कितना है तो x से मेरे 18 रख देंगे, 18 नहीं आई, मतलब ए और बी का मान निकल गया। अब सी का मान हम निकालेंगे। यहां तक आप नोट करिए पहले। तो ए का मान 36 डिग्री आ गया एंड बी का मान 54 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत? अब हम लोगों को क्या निकालना है सी का मान। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब अगर ध्यान से आप देखें तो MN भी क्या है एक सीधी रेखा है। देखो MN भी तो एक सीधी रेखा है और अगर ये एक सीधी रेखा है, ऐसे ही तो MN है।
इसका नाम एम है, इसका नाम एन है। अगर ये एक सीधी रेखा है तो इस एक सीधी रेखा पर कुल कोण कितने अंश का बनना चाहिए? एक सीधी रेखा पर हमेशा कितने अंश का कोण बनता है? और ध्यान से देखना है। अब देखने की बात यह है कि ये सीधी रेखा फिलहाल कितने भागों में बटी है? दो भागों में। तो अगर ये पूरा 180 है और ये दो भाग में बट गई है ऐसी, तो इन दोनों को मिला के कितना अंश होना चाहिए? तो बस यही बात हम लिख दे वहां पे। तो मतलब इसका नाम है कोण बी प्लस इसका नाम दिया है, तो अपने मन से हम मान लेते हैं कोण वाई और एन। क्या मान लेते हैं? या तो इसका नाम दिया है कोण सी दिया है, इसका नाम देखिए क्वेश्चन में नाम दिया है। तो कोण बी प्लस कोण सी ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर चूंकि 180 अंश का कोण बनता है हमेशा, इसलिए इन दोनों को मिला करके कितने अंश का कोण बनेगा? और हम लोग जानते थे कि जब हम कोण सी का मान निकालेंगे तो हमें कोण बी के मान की आवश्यकता होगी, इसीलिए हम लोगों ने इस रेखा को सीधी रेखा मानकर पहले ही क्या कर लिया था? कोण बी का मान निकाल लिया था। अब देखो कोण बी का मान निकल चुका है यहाँ से। तो अगर कोण बी 54 डिग्री के बराबर है तो जहां यहाँ कोण बी है वहां पर हम 54 डिग्री यानी 54 डिग्री रख सकते हैं। ये 54 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोण सी बराबर ये 180 है और यहाँ पे 54 आपको घटा लेना है, तो 10 में से 4 जाए 6। ठीक, ध्यान से देखो प्रियांशु, 10 में से 4 जाए 6 और ये 7 हो जाएगा। 7 में से 5 जाए 2, 7 में से 5 जाए 2 और ये 1, मतलब 126 डिग्री। यही तो हमें ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके लगाना सिखा रहे हैं, आगे खुद हम ट्रिक बताएंगे कि लाइन में आंसर आएंगे, आप बस नोट करते जाइए। लेकिन जो क्लास 9 एंड 10th के सिलेबस हैं इसमें आपको डिस्क्राइब मेथड से ही करना है। तो सीधे स्टेप कर जाओ आप लोग। क्वेश्चन तीसरा दिया है, ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसको बोला है आकृति 6.15। इस आकृति का नाम है कुछ भी, बोला इस आकृति को आप देखिए। ठीक, और कुछ चीजें हमको क्वेश्चन में दिया है। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि जो कोण पी क्यू आर है वो बराबर है कोण पी आर क्यू के, और हमें सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण पी आर टी की। अब हम इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे? मेन बात यहाँ पे ये है, तो देखिए ध्यान से कि हम चीजों को कैसे प्रूफ करते हैं। सब लोग समझने का प्रयास करेंगे, हम हल करते हैं। ठीक है, अब कोण पी क्यू आर मैंने बताया कि क्वेश्चन में जिस मान को पूछता है वो मान हमेशा एकदम मिडिल में होता है। कहां होता है? मिडिल मतलब बीच में। ये क्या लिखा है? कोण पी क्यू आर। कितने लोग इसमें हैं? 3 लोग। ये किनारे का मान, ये भी किनारे का मान, और ये क्यू क्या है? बीच का मान है, मतलब एक्चुअल मान यही है। जो बीच में दिया होता है वही एक्चुअल मान होता है किसी भी कोण में। हमेशा कोण जब लिखेगा 3 उसमें लोग देगा। कितने लोग? 3 लोग। जिसमें बीच वाली वैल्यू जो होगी वो एक्चुअल वैल्यू होगी। क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू। यही मेन है। और इसमें क्या दिया है? कोण पी आर क्यू। जो पी है ये इसके सिचुएशन को बता रहा है, जो क्यू है ये भी इसके सिचुएशन स्थान को बता रहा है, लेकिन मेन वैल्यू का मतलब तो किसका है? आर का। यही मेन वैल्यू है जिसके सहारे हमको मान बताने की। ये जब तक आप त्रिभुज पढ़ो, चतुर्भुज पढ़ो, जो भी आप पढ़ रहे हो, आकृति से संबंधित चैप्टर, उसमें जो बीच वाली वैल्यू होती है वही एक्चुअल वैल्यू होती है। समझ गए? हम आगे ध्यान देते हैं।
ये आपका क्यू हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि पहले सिद्ध करना है, देखो तो ये एक सीधी रेखा है, ठीक। एक सीधी रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, और यहां देखो अगर ध्यान से तो ये कितने भागों में बट गया है, एक भाग ये, एक भाग ये। तो मतलब इन दोनों भागों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कोण, यही मेन कोण है क्यों, इसी को हमें बताना है ना। तो लिखेंगे कोण पी क्यू एस। देखो जिस कोण को हम एक्चुअल में कोण मान रहे हैं उसको हम कहाँ रख रहे हैं, बीच में। बस ये जो समझ गया वो इन चैप्टर में खेलना शुरू कर देगा। प्लस क्योंकि ये एक रेखा है 180 अंश की, दो भागों में बटी है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। तो पहला पी क्यू एस और दूसरा कोण पी, हमें इसी कोण को बताना है। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण। पहला कोण भी क्यों है, दूसरा कोण भी क्यों है, लेकिन ये इधर का कोण और ये इस साइड का कोण है। तो जब ये इस तरफ का कोण है तो इससे जो स्थान निर्धारण करेंगे वो पी और एस आर करेंगे। तो लिखेंगे कोण पी क्यू और आर। जो मेन कोण है उसे हम बीच में रखेंगे। ये दोनों किसके द्वारा हो जाएंगे, किस नियम से, रैखिक युग्म के नियम से, रैखिक युग्म। चलिए अब ध्यान से देखना, ये भी तो वही रेखा है, सीधी रेखा। उस बार यहाँ कोण बन रहा था, अब की हम कोण यहाँ बना रहे हैं। कितने अंश का, ऐसे ही कटी है ना, क्या भाग में कट गई। ये रेखा है पूरा कितना अंश का है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। कितने भागों में बट गई, दो भागों में। तो इन दोनों भागों को जोड़ने पर कितना अंश आना चाहिए, 180 अंश। अब ध्यान से देखो, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, तो यही लिख देते हैं। ये आर ही तो कोण है, ये आर ही दो भागों में बटा है, मतलब मेन कोण कौन है, आर। तो जब भी हम इसका मान लिखेंगे तो कोण आर को बीच में रखेंगे। कहां रखेंगे, क्योंकि कोण को लिखने का नियम है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो दो वैल्यू के बीच में होती है, मिडिल में होती है। समझ रहे हैं बात को। चलिए हम लिखते हैं, तो लिखेंगे कोण पी आर क्यू, मतलब आर है और कोण पी से क्यू की ओर जाना है, मतलब इस कोण की बात कर रहा है। ये कोण हो गया। अब इस कोण को हम इसमें जोड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों को मिला के 180 है। मिलाना मतलब जोड़ना। तो अगर आप ध्यान 1 मिनट के लिए भटकाएंगे बेटा तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर इसको बोलते हैं एडवांस मैथ। ये मैथ नहीं है, ये एडवांस मैथ का चैप्टर है, मतलब हाई लेवल के मैथ होते हैं। इंजीनियरिंग, हर एक बड़े एग्जाम्स में टीटीपी सब में सब पूछते हैं, तो हाई लेवल की मैथ है, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो कोण पी आर क्यू, बस सिंपल सी बात है, एक रेखा है तो 180 अंश का कोण बनेगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा। एक बार इसको ऐसे लिखना है तो पी आर क्यू लिख देंगे, एक बार इसको ऐसे लिखना होगा तो पी आर टी लिख देंगे। कोण पी आर टी बराबर किस हिसाब से, रैखिक युग्म के हिसाब से। कोई दिक्कत, अब ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर, समीकरण 1 को यहां लिखते हैं। किसको लिखते हैं, समीकरण 1 को। कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। अब ध्यान से देखना है, यही है ना। कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर
ये कितना लिखा है? 180 अंश। अगर ये 180 अंश इतना के बराबर है तो जहां 180 अंश लिखा है वहां इतना हम लिख सकते हैं। अगर ये दो मान एक दूसरे के बराबर हैं तो जहां इसको न्योता मिला है वहां पर ये खाना खाने जा सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जहां पर 180 लिखा है वहां हम इतना लिख सकते हैं, लिख दीजिए। 180 के प्लेस पे कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू, यही है ना। अब ध्यान से देखना है, चूंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखो यार, अब इसके आगे हमें ये सॉल्व करना है। ये कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, ये कोण पी आर क्यू और कोण पी आर टी, ये आपस में क्या है? बराबर हैं। अब इन्हीं वैल्यू में देखिएगा, हम एक वैल्यू को काटेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप यहां तक नोट करिए। है प्लस कोण पी क्यू आर लिखा है ना, और अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। तो जहां कोण पी क्यू आर लिखा है क्या हम उस जगह पे कोण पी आर क्यू लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में देखो दिया है ऊपर कि ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? कोण पी क्यू आर, तो हम क्या लिख देंगे? कोण पी आर क्यू बराबर। ठीक, देखिए ये था, चूंकि ये इतना के बराबर है इसलिए हम इसके प्लेस पे इसको लिख दिए यहाँ पे बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। तो कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ये इधर किसमें है? बराबर के उधर जाके किसमें हो जाएगा? या छोड़ो, आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जाए यहां तक ठीक है। ये कोण पी क्यू एस है बराबर, ये क्या है? कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ये बराबर के इधर किसमें है? तो बराबर के उधर किसमें हो जाएगा? माइनस कोण पी आर क्यू। कोई डाउट? अब देखिए कोण पी आर क्यू प्लस में और कोण पी आर क्यू प्लस माइनस तो आपस में कट जाते हैं ना। 5 रुपया में से 5 रुपया गया खत्म, 0 रुपया। तो कोण पी क्यू एस बराबर क्या आया? कोण पी आर टी। और संयोग से देखिए कि यही बात हमें प्रूफ भी करना था। कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, यही तो प्रूफ करना था। ये बात क्या हो गया? सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि क्वेश्चन लगाना कैसे है। आप बस अभी हमारे कहने से जैसे हम बताएं ध्यान समझते जाइए, नोट करते जाइए, एक वक्त आएगा आप खुद से क्वेश्चन को लगा पाएंगे, लेकिन आपको समय देना होगा उसके पहले। ठीक ना? नोट कर लीजिए। आपके प्रश्नावली 6.1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है और ये आकृति दी हुई है। यहां पर आकृति दिया है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि ये प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी है ये क्या है? ये एक प्रकार की रेखा है। क्या है? एक प्रकार की रेखा है। एकदम ध्यान से सब लोग देखेंगे यहां पे। अच्छा ये बताइए, अगर हम ए बी को लेकर चले, किसको लेकर चले? ए बी। क्या छोड़िए, मैं आपको एक चीज बताया था
कि जब कोई कोण कहीं से शुरू हो, ठीक, एक रेखा पे पूरी दूरी तय करता है, कितना अंश कोण बनता है, और फिर यही नीचे भी घूम जाए पूरा 360 अंश। मतलब जब कोई कोण जहां से शुरू किया वहीं आकर रुका, एक चक्कर पूरा किया, तो कितने अंश का कोण बना। अब तुम इस कोण को यहां से उठाओ, कहीं से उठाओ, यहां से उठा लो, यहां शुरू किया, ठीक, यहां से यहां चलते तो यहां तक पूरा आ गया, तो कितने अंश का कोण बना। ये तो बात कंफर्म है ना, यही रेखा है ना, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा बी ए, इसका मैं आपको दिया ही होगा क्वेश्चन, सी डी, यही तो रेखा है ना आपकी, यही रेखा है। यहां शुरू किया, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, तो कुल कोण कितना अंश का बन गया 360। अगर सिर्फ यहां तक का लेंगे तो 180, पूरा लेंगे तो 360। तो चलो पूरा कोण हम लेते हैं एक साथ। तो यहां शुरू किया, इस कोण का नाम क्या है, कोण डब्ल्यू, कोण डब्ल्यू देखो दिया है। अगर नहीं देगा तो ऐसे लिखेंगे, कोण ये डी है ना, कोण डी ओ बी, लेकिन साफ साफ लिखा है कोण डब्ल्यू। यहां से हमारे कोण का नाम क्या है, तो प्लस कोण यक्स, क्योंकि यहां से कुल मिला करके 360 अंश का कोण बनता है। तो कुल मिलाना मतलब कुल को जोड़ना। तो ये रहा आपका कोण डब्ल्यू प्लस कोण यक्स, ठीक, प्लस, अब देखना ध्यान से, कहां गया, ये इधर आएंगे, ये हो गया, ये भी हो गया, ये कोण वाई प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड। अब ये पूरा एक वृत्त की तरह बन गया, तो मतलब कि बराबर 360 अंश। कोई दिक्कत। अब आप ध्यान से अगर देखें, अगर आप थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे तो क्या निकल के आएगा, ये कोण x प्लस कोण y बराबर w प्लस जेड है। तो जहां x प्लस वाई लिखा है, क्या हम यहाँ पर w प्लस जेड लिख सकते हैं, बोलो भाई। अगर ये इतना के बराबर है तो जहां इसको न्योता मिला है देखो, वहां पर ये तो खाना खाने जा सकता है। तो जहां यहां लिखेंगे कोण w प्लस x प्लस वाई के प्लेस पे w प्लस जेड, प्लस आगे क्या दिया है, कोण जेड ये वाला बराबर 360 अंश। ठीक, कोई दिक्कत। इसको आप कोण कहो या ना कोई बात, तो ये w पे जेड ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोण ही मान लो। अब देखना ध्यान से, अब कोण w प्लस कोण w, 2 एंगल w, x प्लस x 2x, तो w प्लस w 2w, x प्लस x 2x, तो w प्लस w 2w, प्लस z प्लस z 2z। भाई कोण का साइन, कोण का चिन्ह लगा दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, यही कोण का चिन्ह है आपके। बराबर कितना दिया है 360। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। जो दोनों में होता है, इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कुल 2 पद हैं। कितने पद हैं, 2 पद हैं। और इन दोनों पदों में देखिए कॉमन क्या है, क्या देखना है हमको कि क्या कॉमन है। तो ध्यान से देखो क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे आपको, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत। अब जब 2 आप कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कोण w प्लस कोण जेड इक्वल टू 360, कोई दिक्कत। अब ये 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर जा क्या करेगा, भाग करेगा, तो 2 से काट देते हैं 180 बार में। तो कोण w प्लस कोण जेड बराबर 180 अंश। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना। अब अगर ध्यान से समझना हो तो जरा यहाँ देखिए, ये इस कोण और इस कोण को मिलाकर कितना अंश है, 180 अंश। तो जब कोण का मान, जब एंगल का मान 180 अंश होता है, तो उस कंडीशन में
वो रैखिक युग्म होता है। वो क्या होता है? रैखिक युग्म। यही होता है ना, उस कंडीशन में ये चीज रैखिक युग्म होती है। और अब जरा ध्यान से समझना है बात, अगर ये रैखिक युग्म है, अगर ये चीज क्या है, अगर ये रैखिक युग्म है, तो इस कंडीशन में रैखिक युग्म बनता किस पर है? एक रेखा पर। रैखिक युग्म किसमें बनता है? एक रेखा पे बनता है। तो बस हमें ध्यान देने की जरूरत है, अगर इसमें रैखिक युग्म का कोण बन रहा है तो मतलब ए बी क्या है? एक रेखा है, क्योंकि रैखिक युग्म रेखा पर ही बनता है। रैखिक युग्म कहां बनता है? तो मतलब अगर ये रैखिक युग्म बन रहा है तो ए बी क्या है? यही तो कोण है ना, डब्ल्यू प्लस जेड। तो मतलब ए बी एक रेखा है, और हमें यही प्रूफ करना है कि ए ओ बी क्या है? एक रेखा है। देखो ए ओ बी एक रेखा हो गई ना, तो लिखेंगे चूंकि रैखिक युग्म, चूंकि रैखिक युग्म चूंकि रैखिक युग्म एक रेखा पर बनते हैं, अतः ए ओ बी एक रेखा है। अतः ए ओ बी एक रेखा है, इति सिद्धम। यही तो हमें सिद्ध करना था ना। कोई डाउट? नोट कर लीजिए।